Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharad B. More English School. So today I am going to teach you last part of fifth chapter. Okay. So till religious reform among the Muslim we have completed yesterday. So today I am going to start from here. Movement in Hindu society. Okay. So which movement were started by and in Hindu society? Movement in Hindu society. In 1915, Hindu Mahasabha was established to give a respectable position to the Hindu community. Yes, so in 1915, what were happened? Hindu Mahasabha was established. जैसे अर्लियर हम लोगों ने देखा था मुस्लिम कम्युनिटी में ना, तो अब्दुल लतीफ़ ही हैड स्टार्टेड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट. मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म स्टार्ट किया था. उन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था? फर्स्टली मोहम्मदियन लिटरेरी सोसाइटी स्टार्ट की थी बंगाल में. तो वैसे ही अब हिंदू कल्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए और बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए जो पीपल्स है उन लोगों ने क्या किया था? हिंदू महासभा ने, मतलब जो मेंबर्स हैं हिंदू महासभा के, ये जो हिंदू महासभा ये इस्टेब्लिश की गई थी. एक ये क्या, एक हिंदू सोसाइटी है. ओके. सो व्हाई दे इस्टेब्लिश दिस सोसाइटी और व्हाई दे इस्टेब्लिश दिस हिंदू सभा, है ना? टू गिव अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन टू हिंदू कम्युनिटी. मीन्स इन लोग का जो मेन मोटो था वो क्या था? मतलब हिंदू महासभा के थ्रू के जो हिंदू कम्युनिटी है उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले हमारे कंट्री में. ओके. इसी के लिए उन्होंने क्या किया था? हिंदू महासभा इस्टेब्लिश किए थे. पंडित मदन मोहन मालविया लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. यस, अब देखो जो पंडित मदन मोहन मालविया है, तो उन्होंने क्या किया था? मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने फाउंडेशन रखना किसका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का. ओके. डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार in 1925 established राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एट नागपुर. यस, तो डॉक्टर केशव बालीराम इन्होंने 1925 में क्या इस्टेब्लिश किया था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ स्टार्ट किया था. ओके, नागपुर में. अब इसके एम्स क्या थे? ओके. इट एम वाज टू सेट अप अ डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू यूथ. अब ये ऑब्वियसली ये जो इनका एम क्या था? क्या मतलब जो हिंदी कम्युनिटी है, मतलब उसमें क्या सेटअप करते कि वो डिसिप्लिनरी एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. किसके लिए? दो हिंदू यूथ है जो यंग जनरेशन थे उनके लिए. वीडी सावरकर बिल्ड अ वीडी सावरकर बिल्ड द पतित पवन टेम्पल एट रत्नागिरी. यस, सो ये वीडी सावरकर इन्होंने क्या किया था? ही बिल्ड अ पतित पवन टेम्पल. इन्होंने टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था, बिल्ड करवाई थी. कहाँ पर? रत्नागिरी में. एंड टू ओपन टू ऑल कास्टेज ऑफ हिंदू रिलीजन. यस, वहाँ पे मतलब हर कास्ट के जो लोग होते थे, मतलब हिंदू रिलीजन में जितने भी कास्ट के लोग होते थे उनको जाने की परमिशन दी गई थी. उन सबके लिए मतलब वो टेम्पल ओपन की गई थी, स्टार्ट की गई थी. कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स वेयर ऑल्सो अरेंज. एंड वहाँ पर जैसे कोई मीटिंग वीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वैसे एक कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम का एक अरेंजमेंट भी वहाँ पर था. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉक्टर केशव बालीराम. ओके. नाउ डू यू नो manifestation of renaissance in other areas? Yes, so what were the manifestation of renaissance का क्या है? manifestation था जो अलग अलग areas में. Just as a reform movement, the development in various fields of literature, art and science during the Renaissance period is also important. Yes. अब देखो जैसे ही जो रिफॉर्म मूवमेंट हो रहा था, है ना, रिफॉर्म मूवमेंट जैसे हो रहा था तो उसके डेवलपमेंट के साथ क्या हो रहा था? बहुत सारी फील्ड लाइक लिटरेचर, आर्ट, साइंस, ये सब में भी क्या हो रहा था? रिनाइसेंस पीरियड की वजह, मतलब रिनाइसेंस के जो पीरियड चल रहा था वो टाइप ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही थी. In the field of literature, Rabindranath Tagore, and in the field of science, C.V. Raman received the Nobel Prize. Yes, so अब वही पीरियड में, मतलब जो रिनाइसेंस का पीरियड चल रहा था, तो एट दैट टाइम क्या हो रहा था? देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर है तो उनको साइंस की फील्ड पर नोबेल प्राइज दी गई थी, राइट. और सीवी रमन को भी नोबेल प्राइज दी गई थी. किसमें? ओके. Rabindranath Tagore in the field of science, C.V. Raman received the Nobel Prize. Yes, means they both got the Nobel Prize. And next,
दे गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया। यस, ऑब्वियसली इन लोगों ने हमें क्या दी, एक आइडिया दी कि हम हमारी कंट्री को हम प्रोग्रेस की साइड में कैसा लेकर जा सकते, कैसे डेवलप करवा सकते हैं हमारी कंट्री को। दिस प्रोग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अब मॉडर्न इंडिया। यस, अभी ये जो प्रोग्रेस है ऑब्वियसली वो वाज रिस्पॉन्सिबल, वो क्या है, ये जो प्रोग्रेस है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, हमारी कंट्री को मॉडर्न इंडिया में उसको बिल्ड करने, मॉडर्न इंडिया बिल्ड करने में। स्टोरीज नॉवेल्स गेव इंस्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस। ऑब्वियसली जो बहुत सारी स्टोरीज थी, नॉवेल्स थी, जो क्या थी, एक इंस्पिरेशन बनी थी हमारे इंडियन पीपल्स के लिए टू गेन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश से। दे ऑल्सो एक्सप्रेस थॉट ऑन सोशल रिफॉर्म। ऑब्वियसली हम लोगों को सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी बहुत सारे थॉट्स मिले थे ये नॉवेल्स और स्टोरीज के थ्रू। During this period, women also took up writing. New newspaper and magazines become a source of social reform and political awakening. Yes. So obviously जैसे देखो जो मैन है वो प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत सारी फील्ड्स में, तो वैसे ही जो वुमेन थी वो भी क्या करी थी, मतलब वो भी राइटिंग जो वर्क होता था उसमें बहुत प्रोग्रेस करी थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें राइट की थी। अब यहाँ पे दिया न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होती थी ये क्या बन गया था, सोर्स बन गया था सोशल रिवॉर्मेंट, सोशल रिफॉर्म के लिए और पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए। There was development in the field of art as well. Music became more popular. Yes, अब देखो वही टाइम पर क्या हुआ था, जो आर्ट की फील्ड होती थी ना, फील्ड जो है आर्ट की वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी और प्लस म्यूजिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। Indian style and Western techniques were combined and a new school of painting came forward. Yes, अब देखो जो इंडियन स्टाइल थी वो प्लस उसके साथ क्या किस चीज़ को मिक्स किया गया था, वेस्टर्न टेक्निक को, मतलब ये इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर कंबाइन कर कर क्या फॉर्म हुई थी, एक न्यू स्कूल फॉर्म हुई थी ऑफ पेंटिंग। ओके, many books were written based on science. People started realizing that experimentation and scientific attitude were important for the progress of the country. Yes, बहुत सारी बुक्स राइट की गई थी एट द टाइम बेस्ड ऑन साइंस, साइंस के ऊपर बेस की गई थी, बहुत सारी बुक्स वो टाइम पे राइट किए थे। जो पीपल्स थे उन लोगों को वो टाइम पे रियलाइज हो गया था, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और जो साइंटिफिक एटीट्यूड है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रोग्रेस, हमारी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ रेनेसांस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो ये टाइम पर जो मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ रेनेसांस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। On the principle of liberty, equality, and nationalism, the Indian social reform set up a nationwide political movement. Yes, अब देखो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मतलब जो प्रिंसिपल्स थे लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के, तो इसके थ्रू क्या हुआ था, जो इंडियन सोशल रिफॉर्म्स थे वो बहुत सेटअप हुए थे नेशन वाइड, मतलब पूरी कंट्री में हमारी ये क्या हो गए थे, सेटअप किए गए थे। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। यस, नाउ द मतलब बहुत सारे मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे तो उसके बारे में वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके।